बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलावत बआवाज़ बुलंद। सलवात ऐसी कि कुछ कहने को तबीयत चाहे। तवज्जो है, कुछ बात शुरू की जाए। सूरह रहमान से मशहूर ज़माना आए तिलावत करने लगा हूँ। जहाँ जहाँ भी तशरीफ़ रखते हैं आप, जो भेजूँ पहली फुर्सत में वसूल कर लेना है, जो बोलूँ लोहे दिल पे लिखते चले जाना है। बात समझ में आए तो फिर इतना बोलना है कि मुझे यकीन हो कि मेरा खिताब सोच के बीमारों से नहीं, जामे विला से शिफा पाने वालों से। मोबाइल बंद करो भाई, मोबाइल किसी हाथ में नजर ना आए मुझे। इरशाद है, कुल्लु मन अलैहा फानिम व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। सबसे पहला इख्तिलाफ मुझे खुद तर्जमे से है। इसका तर्जुमा आप ये सुनते हैं कि जो ज़मीन पे रहने वाला है वो फना हो जाएगा। ये तर्जुमा सही नहीं। अगर आयत होती ना कुल्लु मन अलैहा यफना, फिर ठीक था। यफना नहीं कहा, फान फेले मुजारे नहीं, इसमें फाइल है। अल्लाह कह ये रहा है जो भी जमीन पे रहता है फना हो नहीं जाएगा, वो फना है। जी हाँ जी जी। चल फिर रहा है फना है, बोल चाल रहा है फना है, खा पी रहा है फना है, जुम्बिश में है हरकत में है मगर फना है। वयबका अब फेले मुजारे है। वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, और बाकी रहेगा तेरे रब का वो चेहरा जो ज़ुल जलाल भी है ज़ुल इकराम भी है। अल्लाह। पिछले मोहल्ले वालों, दाद तो दूंगा, इनसे लूंगा जिन्होंने जुर्म किया है आगे बैठने का, लेकिन हाथ उठाने की छुट्टी तुम्हें भी नहीं है। इस आयत में अल्लाह ने ज़ुल जलाल अपने आप को नहीं कहा, वजहुल्लाह को कहा है। अल्लाह जो जो अगर खुद को ज़ुल जलाल कहता तो फिर इस तरह कहता है जैसा कि इसी सूरह रहमान की आखिरी आयत में कहा, तबारकस्मु रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम। तो यहां भी अगर खुद को कहता तो वह यबका वजह रब्बिका ज़िल जलाल वल इकराम कहता। नहीं, जो इराब वजहुल्लाह का है वही आ गए ज़ुल जलाल वल इकराम। हाँ, यानी खुद को भी ज़ुल जलाल कहा और वजहुल्लाह को भी ज़ुल जलाल कहा और ज़ुल इकराम भी कहा। बस ये बाकी है, बाकी फना। अच्छा, अब अमर फना का फलसफा क्या है? सूरह क़सस में यही मजमून है मुनव्वर, मगर थोड़े से इख्तिलाफ के साथ। फरमाया कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु। फरमाया हर शय हलाक है। यहां भी इसमें फाइल है, याहले को नहीं कहा, हालिकुन फना है। यानी तुम जिन्हें जिंदा समझते हो अल्लाह कहता है फना है। इल्ला वजहहु, सिवाय उसके चेहरे के।
नहीं, अब हमें शाह जी फलसफा मिल गया है कि हलाकत किसके लिए है, फना किसके लिए, कुल्लो शैन, शय के लिए, यानी जो शय है वो हलाक होगी। अवल तो बच्चा भी सोचे तो ये बात समझ में आती है इस मोहल्ले वालों कि वजहुल्ला शय से नहीं है। हाँ, लेकिन नहीं, मैं इसे कुरान की ही ऐनक से दिखाना चाहता हूं तुम्हें दूसरे तनाजुर में। मैंने कुरान खोला कि पूछूं शय क्या है, किस किस को शय कहा गया। आयत पढ़ने लगा हूं, यहां लिख लेना। अल्लाह कहते हैं अवलम यरो इला मा खलक़ल्लाहु मिन शय, वही शय आ गई। अवलम यरो इला मा खलक़ल्लाहु मिन शय यतफ़य्यउ ज़िलालुहु अनिल यमीन व शमाइल सुज्जदन लिल्लाहि व हुम दाखिरून। अल्लाह कहता है क्या इन्होंने देखा नहीं कि अल्लाह ने जिस जिस को भी शय से बनाया उस शय का साया कभी दाएं फैलकर कभी बाएं फैलकर मेरा सजदा करता है। तो अब पिछले मोहल्ले वाला मुझे नहीं पता तुम बिगाड़ देने आए हो जो कुछ इल्म के मोती समेटने का फन भी जानते हो। अब फलसफा क्या मेरा आमर साजिद, जो जो शय से है उसका साया है। आयत पढ़ी है, रिवायत नहीं। अवलम यरो इला मा खलक़ल्लाहु मिन शय, जो भी शय से बना यतफ़य्यउ ज़िलालुहु, उसका साया फैलता है कभी दाएं कभी बाएं। बात तो मैं कह गया हूं, पता नहीं तुम किस मोहल्ले में भटक रहे हो, सोच के किस वादी में टामक टुंगियां मार रहे हो। बस बता दिया अल्लाह ने जो शय से बना है उसका साया है। अगर कोई ऐसे मिल जाए जिनका साया ना हो, समझ आ रही है ना मेरी बात? इधर वालों तुम्हें आ रही बात? तो फिर वो शय से नहीं होगा क्योंकि शय का साया है और जिसका साया ना हो वो शय से नहीं। जानते हो तो ठीक है, वरना जान लो सिर्फ एक की बात नहीं, जो भी मोहम्मद होगा बेसाया होगा। जी हाँ, समझ में आ रही है ना बात? जिसको भी मोहम्मद कहा जाएगा वो साया नहीं रखता होगा। मैंने खमसे पढ़ दिए हैं सिर्फ इसी फलसफे पर कि साया क्यों नहीं था। अब एक मजलिस में क्या क्या हकीकत बयान करूं। मैं एक जुमला कहकर आगे गुजर जाना चाहता हूं। अल्लामा ज़रकानी ने, ये अहले सुन्नत के आलिम हैं, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है। कहते लिअन्नहु काना ज़िल्लल्लाह व अन्ना ज़िल्ला ला यकूनु लहू ज़िल्लुन, कहा चूंकि ये खुद अल्लाह का साया है और साये का साया नहीं होता। अल्लाह अल्लाह, जी जी जी, समझ आ रही है ना बात है? चूंकि ये जो 14 मोहम्मद हैं ये अल्लाह का साया है और साये का साया नहीं होता। अच्छा, अब जरा जागना, तुम्हारा साया है या नहीं है? है। तुम यहां बैठे हो, साया घर छोड़ आए हो? पास है। मेरा घर बहावलपुर है, मेरा साया बहावलपुर रह गया। अच्छा, मैं कराची चला गया, इस्लामाबाद चला गया, पाकिस्तान से बाहर चला गया, कहोगे क्या सर खा रहे हो? तुम्हारा साया जो है जहां तुम होगे वहां होगा। ये 14 है अल्लाह का साया।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझ आ रही है बात या नहीं? तो पहले तयन करो कि अल्लाह कहाँ है। अगर खुदा मक्के में है तो फिर ये भी मक्के तक है, वो मदीने में है तो ये मदीने तक है, वो नजफ में है तो ये नजफ तक महदूद है। और अगर कायनात के जर्रे जर्रे में अल्लाह है तो फिर जहां जहां वो है वहां वहां ये है। अल्लाह, समझ आ रही है ना? जीते रहो, जीते रहो। हाँ, अल्लाह अकबर। अब इस आयत ने हमें मुनव्वर दो बातें बताई। एक तो ये, चूंकि ये बेसाया है लिहाजा शाय से नहीं, और फना है शाय के लिए। नहीं, मेरा खुला चैलेंज है, जहां तक इल्म है घोड़े दौड़ाओ, वक्त मर्जी का ले लो, क़यामत तक काफी है, आगे है नहीं वरना आगे भी देता। क़यामत तक तलाश करके या इन्हें शाय से साबित करो। वरना फिर मानना पड़ेगा मौत इन्हें नहीं मार सकती। बिल्कुल शाह जी, इसी तरह जैसे मौत इनको नहीं मारती, जिंदगी इनको जिंदा भी नहीं रख सकती। रसूल की हद तक 73 फिरके और 14 की हद तक शिया ये अकीदा रखते हैं कि कोई शय नहीं थी, ये थे। ठीक है, पिछले माले वालों, ठीक है, ये अव्वल मखलूक हैं, इनसे पहले कुछ नहीं, न जमीन, न आसमान, न अर्श, न कुर्सी, न लौह, न कलम, न हिजाबात, न सुरादिकात, न जौहर, न अर्ज, न मादा, न मिसाल, न तबीयत, न शाय, न लाशाय, न नूर। तुम्हारे इल्म की रसाई है, ये नूरो बशर के झगड़े में पड़े हुए हो, नूर नहीं था, ये थे। क्योंकि नूर भी शय है। नूर भी शय है और नूर का भी साया होता है। हाँ, वो जाहिल हैं जो कहते हैं नूर का साया नहीं होता, नूर का होता है, इनका नहीं होता। पर ये इल्मी मसला है, उसमें मैं आपको उलझाना नहीं चाहता। अव्वल मखलूक, अब जो मखलूक होगी ये उससे पहले होंगे ना। क्यों भाई, बाजू खोल के बैठा करो मजलिस में। मैंने कुरान खोला मखलूक की लिस्ट ढूंढने के लिए, सूरह मुल्क की आयत बोली, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीरुन अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। लगे बरकत वाला है वो जिसके हाथ में मुल्क है और वो हर शय पर कादिर नहीं बल्कि कदीर है, जिसने मौत को भी खल्क किया, हयात को भी खल्क किया। तो अब मेरे मोहतरम सामीन, कुरान बताता है मौत भी मखलूक है, हयात भी मखलूक है, और अभी तुमने माना ये अव्वल मखलूक है, तो फिर मानना पड़ेगा हयात नहीं थी, ये थे, मौत नहीं थी, ये थे। तो जो हैं ही मौत और हयात से पहले, जिंदगी उन्हें जिंदा कैसे रखे, मौत उन्हें मारे कैसे? जीते रहो। अच्छा, नहीं हो सकता है मेरे जाने के बाद किसी को तजस्सुस हो या किसी के इल्म की बासी कढ़ी में उबाल आ जाए, आओ जी फिर ये जिंदा कैसे हैं, जाओ तहकीक करना, उलमा से पूछना, किसी आलिम से,
मजमाबाजों से नहीं, कि वो अल्लाह का कौन सा नाम है जो इमाम व आइम्मतुल अस्मा कहलाता है, यानी जो अल्लाह के नामों के इमामों का भी इमाम है। चलते चलते एक बात करूं, 7 नाम ऐसे हैं जो आइम्मतुल अस्मा है, यानी अल्लाह के नामों के इमाम, और एक नाम इमाम व आइम्मतुल अस्मा, यानी अल्लाह के नामों के इमामों का भी इमाम। इमाम कोई ऐसी जरूरी शय तो है, अल्लाह के नाम भी इमाम के बगैर नहीं है। अल्लाहु अकबर। तो अगर किसी आलिम से पूछा तो आपको बताएगा वो नाम जो अल्लाह के नामों के इमामों का भी इमाम है, वो नाम है अल हई, और हई के मानी है जिंदा। अब फिर उलमा से पूछना, अल्लाह जिंदगी से जिंदा है? भाई खलक़ल मौत वल हयात, जिंदगी को तो अल्लाह ने खल्क किया, तो जो हयात का खालिक है वो कैसे जिंदगी से जिंदा है? तो बस जिस हकीकत से अल्लाह जिंदा है उसी हकीकत से ये 14 मोहम्मद जिंदा। अल्लाह, हाँ, इसलिए मौत इन्हें मार नहीं सकती। कान इधर लाना, ये मौत को मार सकते हैं। इसीलिए तो मोहम्मद अहमद महमूद के वजीर का फरमान है, शाह ने जब मिंबरों से फरमाया करते थे, अना मुमीतुल मौत, मैं मौत को भी मौत देने वाला हूँ जी, क्योंकि मौत हयात से पहले है। घबरा तो नहीं गए? अच्छा, अब चूंकि ये साया नहीं रखते, बेसाया, इसलिए इनके लिए हलाकत नहीं, इनके लिए फना नहीं, इनके लिए मौत नहीं। हाँ, बका ही बका है। अल्लाह, बात आ गई है सामने, और जबरे मशीयत की तरह आई है। हाँ, पता नहीं किसका मुकद्दर था जिसके सब सारे सुन लेंगे। हजरत आदम से तर्क औला हुई थी ना, तर्क औला, नाफरमानी नहीं। नबियों को नाफरमान कहने वाला खुद काफिर होता है। नबियों से गुनाह और खता ढूंढने वाला खुद सबसे बड़ा खताकार होता है। तर्क औला, मेरी तरफ देखना, वो भी क्यों हुई? सर उठना, सूरह ताहा पढ़ना। शैतान ने कसम खाकर आदम से कहा था, हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्द व मुल्क ला यबला। ऐ आदम, मैं तुम्हें खुल्द वाला शजरा बताऊं, वो शजरा बताऊं जो हमेशा रहेगा। अल्लाह अल्लाह, शजर नहीं, शजर नहीं, शजरतुल खुल्द। शजरा कौन हो? सैयद हूं। कौन हो? हाशमी हूं। शजरा है, समझ गए ना? शजर दरख्त होते हैं, शजरा खानदान होता है। और क्या कह रहा है आदम से? हल अदुल्लो का अला शजरतुल खुल्द, तुम्हें खुल्द वाला शजरा बताऊं जिसे फना नहीं, जो हमेशा रहेगा। वह मुल्क ला यबला, और वो मुल्क बताऊं जो कभी पुराना नहीं होता। हाँ हाँ, अब एक एक मजलिस में गज़नफर क्या बयान करे। इस चक के मिंबर से लेकर नजफ अशरफ के हौज़ा इल्मिया तक दामन, तुम्हारे इस मुख्तसर से हुजूम से लेकर हुजूम हश्र तक, अल्लाह की अदालत में भी दामन। कुरान के जिस वारिस से भी पूछा गया कि मौला वो शजरतुल खुल्द, वो हमेशा रहने वाला शजरा कौन सा है, हर मसूर ने अपने सीने तौहीद गंजीना पे यदुल्लाही हाथ रख के फरमाया, वो शजरा हम 14 का शजरा है।
चले तो नहीं गए। इसलिए तुम्हारे रसूल की हदीस है, कुल्लु हसबिन व नसबिन मुनक़ताउन फी यौमिल क़ियामत इल्ला हसबी व नसबी। हसनैन का बाग नाना फरमा रहा है, क़यामत के दिन हर हसब खत्म हो जाएगा, हर नसब खत्म हो जाएगा, सिवाय मेरे हसब नसब। अल्लाह नहीं, अब आमिर बराबर मेरा दिल शाजी कर रहा है कि मैं उड़ जाऊं, परवाज करूं। अगर शय पर मिला है तो खोल के रख लो। क्यों कह रहा है मोहम्मद मुस्तफ़ा, हर हसब खत्म, हर नसब खत्म, सिवाय मेरे हसब नसब के। जो औलाद आदम से हैं उनके शजरे मिट रहे हैं, जो आदम की औलाद से नहीं उनका शजरा बाकी है। समझा समझा के अपनी भोली कौम को थक गया हूँ। बहुत पछताएगा क़यामत के दिन वो शिया जो खुद को शिया भी कहता है और फिर दुनिया में या अली नहीं कहता। इस नाम में डंडी न मारा करो जी, अपनी नजात की सनद समझ के नाम लिया करो। क्योंकि इनका शजरा, अब दिल कर भी रहा है कि बात कर दूं और ये भी देखता हूं पता नहीं ज़र्फ छलक न जाए, उलट न जाए, चूंकि इनका शजरा शजराए बशरिया नहीं, शजराए आदमिया नहीं, शजराए इलाहिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नहीं, मैंने पहाड़ से बड़ी बात कह दी है तो किसी बिरते पे कही है ना, किसी बलबोते पे कही है, ऐसे तो नहीं। गज़नफर मिंबर पे वो बात सोचना भी गुनाह समझता है जिसको साबित करने के लिए पहाड़ जितनी दलील न रखता हो। हाँ, मैंने जो शजरा इलाहिया कहा ऐसे कह दिया। इनकी जियारत में एक जुमला मिलता है, सर उठाना, अस्सलामु अलैकुम या आल अल्लाह, ऐ अल्लाह की आल मेरा सलाम। देखा ना, कुछ चेहरों में परेशानी आ गई है। भाई जियारत मैंने नहीं बनाई, मासूम की ज़बान से निकली है। हाँ हाँ, और सबसे पहले इस शजरे को आलुल्लाह पता किसने कहा था? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने। जब अबरा आया था ना काबे पे हमला करने, तो उस वक्त काबे का गिलाफ पकड़ के हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये फरमाया था अर्श की तरफ देखकर, अल्लाहुम्मा अंसुर अला आल सबील आलक, पालने वाले सबील की आल तेरा घर गिराने आई है, अपनी आल की मदद कर। अल्लाह अल्लाह घबराहट तो नहीं हो रही ना? हाँ अच्छा, अब एक तो साजद जहाँ ये मसला हल हो गया, मेरा ईमान है भाई, अल्लाह लम यलिद है, लम यूलद है, अल्लाह ला वल्द है, बेआल नहीं है। असल में ये ना, तुम्हें जो मौलवियों ने यही पढ़ा रखा है कि आल के साथ औलाद, भाई ये फलाने की आल औलाद है। ये दरख्त देख रहे हो ना,
खिज़ां आती है, पतझड़ की मौसम, पत्ते झड़ जाते हैं। फिर जब बहार आती है तो जो पहला शगुफा निकलता है उसे अरबी में कहते हैं आल शजर, दरख्त की आल। क्योंकि वो बगैर पैबंद के पहला शगुफा होता है, दरख्त की आल होती है। चूंकि 14 पहली सनात हैं, प्रकार मशीयत की इसलिए आल है। अल्लाह अल्लाह अकबर। जो जीते रहो। थक तो नहीं गए पिछले माले वाले? हाँ, अब जो बेवजूद की आल हूं। हाँ, अच्छा, अल्लाह ने कहा मेरे कुरान में अपना भी नसब बताया है और इनका भी। बता दो, मेरा ख्याल थक गए हो तुम। अच्छा, शब मेराज जब मकाम कुर्ब पे पहुंचा है रसूल। हाँ देखें भाई, जो बादशाह के मकाम से शाह जी जितना ज्यादा वाकिफ होगा उतना एहतराम और अदब ज्यादा करेगा। ठीक है ना? अब वो सुल्तान ममलकत अहदियत और अदब नवाज मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा बहुत फासले पे रुक गया मेरा रसूल। आवाज आई, मेरे हबीब दूर क्यों हो? और दोनों मिलने करीब आ। रसूल करीब हुए, फिर आवाज आई उदनो मिलने करीब आ। इल्मी ज़माना से कह रहा, नू दे बे अल्फ मर्रतम बे उदन मिन्नी। 1000 दफा मोहम्मद रुकता रहा और 1000 दफा खुदा कहता रहा और करीबा और करीबा और करीबा। अल्लाह अल्लाह जी जी। बस जब कुर्ब मुतलक की हद पे पहुंच गया, वहां रसूल ने दिल में सोचा झुकूं, अपने खालिक को झुकूं। नमाज के लिए तकबीरतुल इहराम के लिए हाथ खड़े किए, अल्लाह अकबर कहा। आवाज आई हिजाब अकबर से, या हबीबी इक़रा अल फातिहा, मेरे महबूब सूरह फातिहा पढ़। रसूल ने पढ़ी। फिर आवाज आई इक़रा निस्बती, वो सूरत पढ़ जो मेरा नसब है। यहां न सही, घर जाके सोचना, मुहिब और महबूब की बातें हो रही हैं, पढ़ी नमाज जा रही है। समझ आ रही है बात? पढ़ तो रसूल नमाज रहा है और साथ के साथ तौहीद से मुकालमे भी हो रहे हैं। जब अल्लाह ने कहा जो सूरत मेरा नसब है वो पढ़, रसूल ने सूरह तौहीद पढ़ी, कुल हुवल्लाहु अहद, ये उसका नसब है। इरका या हबीबी, अब मेरे हबीब रकू कर, इरफा या हबीबी, अब सर उठा, उस जुद या हबीबी, अब मेरे हबीब सजदा कर, सब मस्जुद, सर उठा, फिर दूसरा कर। जो कभी सोचा है या पूछा है उलमा से, रकू एक क्यों है, सजदे दो क्यों है?
कोई शायर ने जब ने मुनव्वर ये ड्यूटी इस गुनाहगार की लगाई है कि जो कोई ना बताए वो तू बताया कर। आज तुम्हें यह भी बताता चलूं, असल नमाज है ही रकू। रकू से रकात है। कभी तुमने ये कहा है 4 सजदे नमाज 2 रकात नमाज? रकू से रकात है, तो रकू ही असल नमाज है। हाँ, और ये 2 सजदे पता है कब से हैं? जब आदम के लिए अल्लाह ने कहा था ना फरिश्तों से सजदा करो, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस, शादबाश, सब ने सजदा किया, फरिश्तों ने बाद जमात किया, एक साथ किया, सिवाय इब्लीस के। फरिश्ते सजदे में गिरे, उन्होंने सर उठाया, सजदा करके सर उठाया, देखा एक मलून खड़ा है। दूसरी दफा फरिश्तों ने शोकर की नीयत से सजदा किया। जी के पालने वाले, तुमने हमें तौफीक दी, हमने तेरी हुज्जत का सजदा किया। तो उस दिन से रकू एक है, सजदे 2 हैं। कम या हबीबी, अब मेरे हबीब खड़ा हो जा। सुमक़रा फातिहा, दोबारा सूरह फातिहा पढ़। रसूल ने पढ़ी, थक गए हो? पहली दफा क्या कहा था? इकरा निस्बती, मेरा नसब नामा पढ़। अब कह रहा है इकरा निस्बत का व अहले बैत का। अब मेरे हबीब वो सूरत पढ़ जो तेरा भी शजरा नसब है, तेरी अहले बैत का भी शजरा। ना जिसको बुरी लगे मेरी बात, आइंदा मेरी मजलिस में मत बैठे। मैं यही कर सकता है ना, मगर आज तो आ गए हो, आज तो सुनना पड़ेगा। कल आना ना आना तेरी मर्जी, आज मेरी मर्जी है। अब रसूल ने सूरह कद्र पढ़ी, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, तो साबित हो गया सूरह तौहीद उसका नसब, सूरह कद्र इनका नसब। और जिनके शजरे नमाजों में पढ़े जा सकते हैं, उनके नाम लेने से बातिल कैसे हो जाती है? अल्लाह अल्लाह जो 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 तुम देख लेना, चूंकि इनका शजरा नसब है ये सूरत, 14 नाम भी इसी में मिलेंगे। हुसैन के साथ जो बनी हाशिम के शहीद हैं, उनके नामों के हर्फ भी इसी सूरत में मिलेंगे। हाँ, मैं जिम्मेदारी से कह के जा रहा हूँ, साबित न कर सको अपनी जबान खुद कटवा दूं। हाँ, उनका नसब जो है, जिनके शजरे नसब के बगैर नमाज नहीं होती, उनके नामों की हकीकत क्या होगी? अल्लाह अकबर। और देखो, मुझे ऐसे ही मसाइल जब दरपेश आए ना, तो मुझे मसला समझ में आया। मैं पहले लड़कपन में सोचता था कि आखिर वजह क्या है। अल्लाह मोहब्बत तो करता है मेरे रसूल से, इनाम ज्यादा अली पे क्यों है? ठीक है ना? हाँ, मैं अगर सिर्फ इसी बात को बयान करूं ना, तो 4-5 अशरे तुम लोगों को कराना पड़ जाएंगे। हाँ, क्योंकि सिर्फ एक ही बात कहना है, बस उसी रविश पे मैं चल रहा हूं। मसलन
अपने हबीब को नाम दिया अपने नाम महमूद से मुश्तक करके, अली को सीधा सीधा अपने वाला नाम दे दिया। गलत कह रहा हूं है? वहुवल अलीयुल अज़ीम, वो भी अली, इसको भी अली। और ये वजह है कि अमीर कायनात मिंबर पे फखरिया कहते थे कि किसी नबी का नाम अल्लाह के नाम पर नहीं है, किसी नबी का नाम खालिक नहीं, किसी नबी का नाम राज़िक नहीं, अलीम नहीं, खबीर नहीं, समी नहीं, बसीर नहीं। अली फरमाते थे अनल्लज़ी इनहलनी रब्बी यसमहु, मैं वो हूँ जिसे अल्लाह ने अपना नाम दिया। अर्श पे वो अली है, फर्श पे मैं अली। है? क्यों दिया? वजह होनी चाहिए ना, क्योंकि वो तो हकीम मुतलक है, हकीम बिज़ात है। वह फ़ेल हकीम ला यखलू अनिल हिकमत, हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं होता। क्यों दिया? अपने महबूब को मुश्तक करके दिया। जो महबूब का वजीर था उसे अपने वाला नाम दे दिया। फिर बाद में मुझे समझ आ गई, आपको भी समझा दूं। चूंकि अल्लाह के इल्म में था कि मेरे महबूब का नाम नमाजों से कोई नहीं निकालेगा, अल्लाह अल्लाह है। हाँ हाँ, नहीं मैं आपको हिस्से मिसाल से समझाता हूँ ताकि ये बच्चे भी समझ जाएं। अब अगर किसकी मिसाल, चलो आमिर की देता हूँ तुम्हें गुस्सा ना आ जाए। अब मुझे पता चले कि आमिर ने मजलिस करवाई और वहां एक मेरा हम नाम मजलिस पढ़ने चला गया। सच ना समझ लेना, मिसाल दे रहा हूं। आमिर ने उसे धक्के दे के मजलिस से निकाल दिया। अब मुझे पता चला, मैं आमिर से नाराज हुआ। अब आमिर लाख मुझे कहता है कि भला मैंने आपको तो धक्के नहीं दिए, आपका तो बड़ा चाहने वाला हूँ, आपका तो बड़ा मौत के दूं, आपकी तो बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं कहूंगा नहीं यार, मेरा हम नाम समझ के इज्जत कर लेते। पता नहीं यार किस किस साल से गुजर रही हैं मेरी बातें और किस किस दिल में उतर रही हैं। तो मुझे समझ में आई कि अली उल आला ने इसे अपना नाम दिया ही इसीलिए कि क़यामत के दिन अल्लाह कह सके मेरा हम नाम समझ के नमाज में रहने दिया होता। ना आ सके तेरे शोबदार बाद में, तेरी नमाज में हुब्बे अली नहीं, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? तुम्हारी नमाज में शहादत सलासा नहीं, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? बुलंद तर सलवात। तो नहीं गए हो ना? हाँ, वैसे तो 14 है वजहुल्लाह। वजह उनके अदद निकालो, मैं बताऊंगा शाह जी, जमा करना। वाव के 6, कितने? जीम के 3, हे के 5, वज के अदद भी 14 है। वजहुल्लाह 14 हुए। नहीं, किसी इल्म तबीयात के आलम से पूछना, माबादा तबीयात के आलम से पूछना, किसी बहुत बड़े डॉक्टर फिजिशियन से पूछना। इसीलिए अल्लाह ने चेहरे की हड्डियां भी 14 बनाई। जी जमानत से कह रहा हूँ, पूरी इल्मी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, बड़ी छोटी हड्डियां चेहरे की 14 हैं। जब अल्लाह ने तुझे चलते फिरते सर पे 14 सवार किए हैं, जाते वाजिब की कसम,
जो इसी का राज समझ ले। अच्छा, लेकिन कभी चेहरे की साख्त पे गौर किया है? वैसे तो वजहुल्लाह 14 है, लेकिन ये देखो चेहरे पे नजर करो, अल्लाह ने कलम कुदरत से तेरे चेहरे पे अली लिख दिया है। मैं कह गया हूँ, मैंने अमला ये ऐन, ये नाकलाम और ये है जिबिल्लतन फितरतन, कुदरत की तहरीर में ये अली है। हाँ। इसीलिए मिंबर से सारे वजहुल्लाह हैं, लेकिन बिलखुसूस अली वजहुल्लाह, और मिंबर से खुद शाह नजफ ने कई बार फरमाया, अय्युहन्नास अना वजहुल्लाहिल्लज़ी अतक़ल्लबु बैना अज़हुरिकुम। मगर ना, इसका तर्जमा करने से पहले एक और आयत पढ़ता हूँ ताकि आपको सही मेराज हो जाए। हाँ, अब ये ज़हन में रख के बैठना कि वजहुल्लाह क्या है, और फिर आयत सुनो। सूरह बकरा की आयत है, इतना सभी तबीयत में इश्तिबाह हो कुरान पाक मिंबर पे ले आओ। अल्लाह कहते हैं ऐनामा तो वल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। अल्लाह कहते हैं जिधर जिधर भी मुड़ोगे सामने वजहुल्लाह होगा। अब बैठो कतार, पिछली कतार वालों, फ़ैनमा तुवल्लू, जिधर भी रुख मोड़ोगे। फसम्मा, अल्लाह नहीं कहा कि सामने अल्लाह होगा, फसम्मा वजहुल्लाह, सामने वजहुल्लाह होगा। अब जो शाह नजफ का फरमान पड़ा था, हसनैन का बाबा फरमा रहा है, अना वजहुल्लाहिल्लज़ी यतक़ल्लबु बैना अज़हुरिकुम, फरमाए वो वजहुल्लाह जो पूरी मखलूक में गर्दिश करता है, वो वजहुल्लाह में अली हूँ। अल्लाह अल्लाह। पिछले माले वाले पल्ले पड़ी गया, साथ से उधर गई। जो वजहुल्लाह तुम में गर्दिश करता है, फरमा वो वजहुल्लाह मैं हूँ। आयत भी आपने सुन ली, लिसानुल्लाह की तफसीर भी समात कर ली। अब मेरी तरफ देखो, बस समेटने लगा। मुझे तुमसे खुद कहीं ज्यादा जल्दी, अभी जाके मौला की एक और ड्यूटी देनी है। अब जोहर की नमाज पढ़ने लगो या मगरिबैन की। मेरा मशवरा है उस शिया के लिए जिसके मैदे को अली रास नहीं आता। जी अली हर शिया को रास नहीं आता भाई। जिसके मैदे को रास नहीं आता, गज़नफर उसे मशवरा दे के जा रहा है कि नमाज से पहले अल्लाह से एक बात करना कि पालने वाले पहले मेरे सामने से वजहुल्लाह हटा, फिर नमाज पढ़ूंगा। अल्लाह, समझ आ रही है बात? क्योंकि आयत कह रही है फ़ैनमा तुवल्लू फसम्मा, जिधर भी मुंह करोगे सामने वजहुल्लाह, यानी चेहरा ऊपर है, वजहुल्लाह ऊपर है, चेहरा नीचे है, चेहरा जमीन पर है, चेहरा दाएं है, चेहरा बाएं है, जिधर भी फेरोगे वजहुल्लाह सामने होगा। भैया ये जबरे मशीयत है। जब तौहीद हर मरहले पर वजहुल्लाह को देखना चाहती है, तू मैं कौन है अलग करने वाले? हाँ, और शायद अब देखा ना, अल्लाह चाहता यही है कि हर सूरत अली का जिक्र कराए। बस खत्म हो गई मेरी गुफ्तगू, छुट्टी देने लगा हूं, जाओ। कैसे? अब एक तो उसने हुक्म दिया कि ला सलाता, क्या ये
अच्छा, सवाल वो होने चाहिए जो मेरे मौजू से मरबूत हों। हाँ, अगले पिछले सवाल जो है वो आगे पीछे मेरी तरफ देखना। हाँ, क्या कह रहा था मैं? अल्लाह चाहता ये है कि हर सूरत अली का जिक्र कराए। अब इस क्यों के लिए अल्लाह से उलझना मुझसे नहीं कि वो क्यों चाहता है। तुम्हारे रसूल ने फरमा दिया ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब, सूरह फातिहा के बगैर नमाज है ही नहीं। हालांकि आगे वाली सूरत में तुम्हारा इख्तियार है, जो पढ़ लो, लंबी पढ़ो छोटी पढ़ो, लेकिन सूरह फातिहा लाजमी पढ़ो। क्यों? अल्लाह के इल्म में है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम तो पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर है, अली का जिक्र हो जाएगा। उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिल जहर शियों पर पढ़ना वाजिब है। यानी जो नमाजें बिल इख्फा पढ़नी जाती है ना, उनमें भी बिस्मिल्लाह बिल जहर पढ़नी है, बावाल बुलंद। क्यों? शाबाश, बे बड़ा तलिस्मी हर्फ है भैया। बे लिखो, लिखने में बे पहले, नुक्ता बाद में, ऐसे ही और नुक्ता ही पहचान है बे की। नुक्ता न लगाओ, बड़े से बड़ा अल्लामा नहीं समझ सकता। ते लिखी है, से लिखी है, बे लिखी है, नुक्ता बताएगा ये बे है। लिखने में नुक्ता बाद में, पढ़ने में नुक्ता पहले। जब बोलते हो ना बे, नुक्ता पहले अदा होता है ज़बान से, बे बाद में अदा होती है। तो अल्लाह चाहता ये था, चलो बिस्मिल्लाह तो पढ़ेंगे, नुक्ता अली है। बस हमें, मेरी आखिरी बात है मुनव्वर, बयान मेरा यही समझ गया। सोचते रहना जब तक शाह ने, जब दूसरी मेरी यहाँ ड्यूटी नहीं लगाता तब तक मैंने तन्हाई में खुदा से अर्ज की, मालिक तू चाहता है अली का जिक्र, ठीक है, तूने इहदिना सिरातल मुस्तकीम में अली छुपा दिया, बिस्मिल्लाह की बे के नुक्ते में छुपा दिया। मालिक नमाज पढ़ने वाले थोड़े हैं, न पढ़ने वाले ज्यादा हैं, फिर अली का जिक्र कैसे कराएगा? आवाज़ कुदरत आई गज़न फरहिज़ियान न पक, मैं अला कुल्ले शैन कदीर की मसनद इक़्तिदार का मालिक हूँ। मेरी जबर मशीयत बेनमाज से भी अली अली करा लेगी। मालिक कैसे? कहा चले जाना जिसे कलमा भी सीधा नहीं आता, वो भी मेहमान के आगे खाना रख के कहता बिस्मिल्लाह खाना खाइए। इसे जबर मशीयत कहते हैं। दरूद पढ़ लो मिलकर बावाज़ बुलंद। कुछ लुत्फ आया या वक्त ज़ाया हुआ है? खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। बस ज़्यादा पढ़ लिया है, थोड़ा सा और पढ़ना है। अब तक जो पढ़ा वो तुम्हारे लिए था, अब सिर्फ 2 जुमले, 2 और अज़ादारों के लिए। एक तुम में बैठ के लहू रोता है कहीं, और एक पर्दे में है। अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह। कोई लंबा चौड़ा मसाइब नहीं पढ़ना, चूंकि दर्द की हर कहानी से अज़ादार वाकिफ हैं। मैं याद दहानी के जुमले बोलूंगा, जिस आँख का जितना वुज़ू मुकद्दर है वो कर लेगी। पहला जुमला ही बगैर किसी तमहीद के बोलने लगा हूँ। 64 की 64 बीबियाँ मक्तल में ऊंटों से ऐसे उतरी जैसे अब्बास घोड़े से उतरा था।
मैंने जुमला कह दिया, कुछ चीखें निकली, कुछ हाथ सीने पे आए और थोड़े लोग हैरान होके मुझे देख रहे हैं। भाई सोचना जरूर, अब्बास के तो बाजू नहीं थे, ये ऊंटों से उतरने वालियों के बाजू तो थे मगर पाबंद थे, बिला तशबीह बस गर्दन थे। फिर ये कैसे उतरी होंगी? ज़ियारत नाहिया पढ़ना, तेरे ज़माने का इमाम ज़ियारत नाहिया में फरमा रहा है, अस्सलामु अलल खद्द तरीब, मेरा खाक आलूद रुखसारों पर सलाम। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। ऊंट की बुलंदी तो देखी है ना, वहां से बीवियां बंधे हाथों से बारी बारी गिर रही हैं और गिर रुखसार के बन रही हैं, लेकिन हर गिरने वाली बीवी को अपनी चोट की परवाह नहीं, इधर गिरती है उठ के मक्तल की तरफ भागती है। ज़ौजा शौहर के सराहने, बेटियां बाप की लाश पे, बहनें भाइयों के लाशे पे। विदा का मजमून सैयद गैर सैयद हो नंगे सर बैठ के रोने वाला बड़ा तवील है, 50 मजलिस में भी खत्म नहीं होता। क्यों? 64 लाशों से विदा है और 64 बीबियों का विदा है 72 लाशों से। बस एक जुमला, एक विदा का समय सुनाने लगा हूं जिसने जमीन करबला को हिलाया, अर्श कांपा। अल्लाह जाने किसके यहाँ गोश्त का दिल है, किसके यहाँ पत्थर का टुकड़ा है। गोश्त के दिल वाला जो रोने आया है वो मेरी तरफ देखे। किसका विदा? किससे विदा? 4 साल की बतौल का विदा, अपने बाबा के बेसर लाशे से विदा। हाथ तो इस मासूमा के भी बिला तशबीह पसे गर्दन बंधे थे, लेकिन किताबों में यह है रोने वालों बाबा के लाशे के करीब आई, जख्मी लहजे में कहा, आबाता बाबा। पता नहीं यार इस लफ्ज में क्या था, बिला तशबीह हुसैन की लाश ने बाहें खोल दी। फालकत नफ्सहा अला सदर अबीहा, मासूमा ने अपने आप को बाबा के जख्मी सीने पे गिराया, जैसे जिंदा शख्स औलाद को सीने से लगाता है ना बाजू बंद करके। हुसैन की लाश ने बाजू बंद कर ली है। विदा शुरू हुआ, खत्म भी तो होना था, खत्म हो गया। बारी बारी बीबियां महमलों पे सवार हो गई। शिमर हरामी को किसी ने इत्तला दी, हुसैन की लाश बच्ची को नहीं छोड़ रही। इसने रोने वालों 40 शामी भेजे, जाओ ताकत के साथ हुसैन के बाजू खोल के बच्ची को उठा लो। 40 शामी जोर लगा रहे हैं, हुसैन के हाथ नहीं हिल रहे। फिर इतला मिली, नहीं छोड़ रहा बच्ची को। अब ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, आजादार का दिल रेशम से भी ज्यादा नर्म और नाजुक होता है। छुरी चल जाएगी तेरे कलेजे पे, अपनी कौम का खातम समझ के माफ कर देना। इस हरामी ने कहा मेरे पास हाथ छुड़ाने का नुस्खा है। इस हरामी ने तादियाना हाथ में लिया, अकबर के बाबा के जख्मी हाथों पे ताजियाने मारता जाता है और कहते छोड़ दे बच्ची को, छोड़ दे बच्ची को। हुसैन तादियाने खा रहा है, बच्ची को नहीं छोड़ रहा। इसने कहा अच्छा ऐसे नहीं छोड़ेगा। इस कुत्ते ने एक ताजियाना सकीना की कमर पे मारा। रोने वालों ताजियाना लगना था, हुसैन ने बाहें खोली, आवाज आई ज़ैनब मेरी सकीना बेहोश हो गई, कोई मेरी बच्ची को उठा ले। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। है जाकर पीछे है, हां जाकर पहले शुरू।